जय श्री राम दोस्तों, आइए हम रामचरितमानस अयोध्या कांड का पाठ करें। और पिछले एपिसोड में हमने दोहा नंबर 146 तक की कथा पढ़ी थी। आगे की कथा इस प्रकार है। सबसे पहले रामायण जी को हम लोग प्रणाम कर लेते हैं। रामायण शुरू करने से पहले तो पहले गणेश भगवान को नमः शिवाय, उसके बाद फिर बजरंग बली को प्रणाम करके और फिर आगे बढ़ते हैं। श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरुण रघुबर विमल जसु दायक फल चार, बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरन पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरमुख सियावर राम जय जय राम। दोहा नंबर 146। हृदय नबदिरौ पंकज में विचरत प्रीतम मुनि, जानत हो मोहि दीन विधि, यदु जात न शरीर सियावर राम जय जय राम। प्रियतम यानी श्री रामचंद्र जी रूपी जल के बिछुड़ते ने मेरा हृदय कीचड़ की तरह हट नहीं किया, इससे तो मैं ही जानता हूँ विधाता ने मुझे यह यातना शरीर ही दिया है जो पापी जीवों को नरक भोगने के लिए मिलता है। यही विधि करत पंथ पछतावा, तमसा तीर तुरत आवा, विदा किए करि विनय निषादा, फिरे पाए परि विकल विषादा। बैठत नगर सचिव सकुचाई, जन्माय सुपुरबा भन गाई, बैठ बिठप तर दिव सुगवावा, साँझ समय तब अवसर पावा। अवध प्रवेश किन अधियारे, बैठ भवन रथ राखी दुआरे, जिन जिन समाचार सुनि पाए, भूप द्वार रथ देखन आए। रथ पहचान बिकल लखी घोरे, गरहि गात जिमि आतप ओरे, नगर नारी नर व्याकुल कैसे, विघटत नीर में मीन गन जैसे। अर्थात जब सुमंत जी अयोध्या पहुंचते हैं तब सबको जानना चाहता है कि आगे क्या हुआ। सुमंत जी इस प्रकार मार्ग में पछतावा कर रहे हैं। इतने में ही रथ तुरंत तमसा नदी के तट पर आ पहुंचा। मंत्री ने विनय करके चारों निषादों को विदा किया और वे विषाद से व्याकुल होते हुए सुमंत के पैरों पकड़कर लौटे। नगर में प्रवेश करते समय मंत्री गिलानी से ऐसे सकुचाते हैं मानो गुरु ब्राह्मण या गौ को मारकर आए हों। सारा दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर बिताया और जब संध्या हुई तो मौका मिला। अंधेरा होने पर उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया और रथ को दरवाजे पर खड़ा करके वे चुपके से महल में घुसे। जिन जिन लोगों ने यह समाचार सुना वे सभी रथ देखने राजद्वार पर आए और रथ को पहचान कर और घोड़ों को व्याकुल देखकर उनके शरीर ऐसे गले जा रहे हैं यानी छीन हो रहे हैं जैसे घास में ओले। नगर के स्त्री पुरुष कैसे व्याकुल हैं जैसे जल के घटने पर मछलियां व्याकुल हो जाती हैं। सभी लोग व्याकुल हैं श्री रामचंद्र जी के बिना सुमंत जी के लौटने से। और आगे की कथा इस प्रकार। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। सचिव आगमन सुनत सबो, बिकल भयूर निवास, भौनि भयंकर लागते ही, मानव प्रेत निवास, सियावर राम जय जय राम। मंत्री का अकेले ही आना सुनकर सारा रनिवास व्याकुल हो गया। राजमहल उनको ऐसा भयानक लगा मानो प्रेतों का निवास स्थान हो। अति आरती सब पूछहि रानी, उतरु न आओ बिकल भइवानी, सुनई न श्रवण नयन नहीं सूझा, कहु कहाँ नृप तेहि तेहि बूझा। दर्शन दीख
सचिव बिकलाए, कौशल्या गृह गई लवाई। जाई सुमंत्र दीख कस राजा, अमेर रहित जनु चंद विराजा। आसन शयन विभूषण हीना, परयु भूमि तल निपट मलीना। लेई उसास सोच एहि भांति, सुरपुर ते तनु खासउ जगाति। लेत सोच भरी छिन छिन छाती, जनु जरि पंख परेउ संपाति। राम राम कह राम सनेही, पुनि कह राम लखन वैदेही। अर्थात अत्यंत आर्ट होकर सब रानियां पूछती हैं, पर सुमंत जी को कुछ उत्तर देते नहीं बनता और उनकी वाणी विकल हुए यानी रुक गई है। न कानों से सुनाई पड़ता है और न ही आंखों से कुछ सूझता है, तो वे क्या कहें। वे जो भी सामने आता है उससे पूछते हैं, कहो राजा कहाँ है। दासिया मंत्री को व्याकुल देखकर उन्हें कौशल्या जी के महल में लिवा ले गए और सुमंत्र ने जाकर वहां राजा को कैसा बैठे देखा, जैसे बिना अमृत का चंद्रमा हो। राजा आसन सैया और आभूषणों से रहित बिल्कुल मलिन यानी उदास पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। वे लंबी सांसें लेकर इस प्रकार सोच करते हैं मानो राजा या आती स्वर्ग से गिरकर सोच कर रहे हो। राजा क्षण क्षण में सोच से छाती भर लेते हैं। ऐसी विकल दशा है मानो गिद्धराज जटायु का भाई संपाति पंखों के जल जाने पर गिरा पड़ा हो। राजा बार बार राम राम हास नहीं प्यारे राम कहते हैं और फिर हाय राम हाय लक्ष्मण हाय जानकी ऐसा कहने लगते हैं। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय सिया राम। देख सचिव जय जीव, कही कनी दंड प्रणाम। सुनत ओठो व्याकुल नृपति, कहो सुमंत्र कह राम सियावर राम जय राम। मंत्री ने देखकर जय जीव कहकर दंडवत प्रणाम किया। सुनते ही राजा व्याकुल होकर उठे और बोले, सुमंत्र कहो राम कहाँ है। भूप सुमंत्र ली उरलाई, बुड़त कछु आधार जनु पाई। सहित स्नेह निकट बैठारी, पूछत राव ने भरी बारी। राम कुशल कहु सखा स्नेही, कह रघुनाथ लखन वैदेही। आन फेर के बनहि सिधाए, सुनत सचिव लोचन जल छाए। शोक विकल पूछ नरेशु, कहु सिय राम लखन संदेशु। राम रूप गुणशील स्वभाव, सुमरि सुमरि उर सोचत राव। राव सुनाई दीन बनवासु, सुनि मन भयउ न हर्षु हरासु। सो सुत बिछुरत गए न प्राणा, को पापी बड़ मोहि समाना। अर्थात राजा ने सुमंत को हृदय से लगा लिया और मानो डूबते हुए आदमी को कुछ सहारा मिल गया हो। मंत्री को स्नेह के साथ पास बिठाकर नेत्रों में जल भरकर राजा पूछने लगे, हे मेरे प्रेमी सखा, श्री रामचंद्र जी के कुशल कहो। बताओ श्री राम लक्ष्मण और जानकी कहाँ हैं। उन्हें लौटा लाए हो कि वे वन को चले गए। यह सुनते ही मंत्री के नेत्रों में जल भर आया। शोक से व्याकुल होकर राजा फिर पूछने लगे, सीता राम और लक्ष्मण का संदेशा तो कहो। श्री रामचंद्र जी के रूप शील और स्वभाव को याद करके राजा हृदय में सोच करते हैं और कहते हैं, मैंने राजा होने की बात सुनाकर वनवास दे दिया। यह सुनकर भी जिस राम के मन में हर्ष और विषाद नहीं हुआ, ऐसे पुत्र के बिछड़ने पर मेरे प्राण नहीं गए, तब मेरे सामने बड़ा पापी कौन होगा। दशरथ जी बहुत शोक करते हैं राम जी के वनवास जाने के बाद।
की दशा कही नहीं जा सकती। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। सखा राम सिया लखन जहाँ तहाँ मोहि पहुँचाए, नहीं त चाहत चलन अब प्राण कहूँ सत्य भाव। सियावर राम जय राम। कहते हैं, हे सखा, श्री राम जानकी और लक्ष्मण का जहाँ है मुझे भी वहाँ पहुँचा दो, नहीं तो मैं सत्य भाव से कहता हूँ मेरे प्राण अब चलना ही चाहते हैं। पुनि पुनि पुछत मंत्री हो राव, प्रियतम सुमन संदेश सुनाओ। करहि सखा जय वेग उपाय, राम लखन सिया नैन दिखाओ। सचिव धीर धरु कह मृदु बानी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी। वीर सुधीर धुरंधर देवा, साधु समाज सदा तुम सेवा। जन्म मरण सब सुख भोगा, हानि प्रभु हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। काल करम बस होई गोसाई, पर बस राति दिवस की नाई। सुख हर सही जड़ दुख बिल खाई, दो सम धीर धरहि मन माही। धीरज धरहूँ विवेक विचारी, छाड़ी सोच विकल हितकारी। फिर राजा के बार मंत्री से पूछते हैं, राजा कि मेरे प्रियतम पुत्रों का संदेशा सुनाओ, और हे सखा तुम तुरंत वही उपाय करो जिससे श्री राम लक्ष्मण और सीता को मुझे आंखों से दिखा सको। मंत्री धीरज धरकर कोमल वाणी से बोले, महाराज आप पंडित और ज्ञानी हैं। हे देव, आप शूरवीर तथा उत्तम धैर्यवान पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। आपने सदा साधुओं के समान का सेवन किया है और जन्म मरण दुख भोग के हानि लाभ प्यारों का मिलना बिछड़ना ये सब के स्वामी हैं। तो काल और कर्म के अधीन रात दिन की तरह बरबस होते रहते हैं, और मूर्ख लोग उस सुख में हर्षित होते हैं और दुख में रोते हैं, और धीर पुरुष अपने मन में दोनों को समान समझते हैं। और हे सबके हितकारी यानी रक्षक, आप विवेक विचार कर धीरज धरिए, शोक का परित्याग कीजिए। सुमन जी खुद ही बहुत व्याकुल हैं, पर राजा को धीरज धरने के लिए बोलते हैं। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। प्रथम बासुतम सा भयो, दूसर सुर सरि तीर। न्याय रहे जलपान करे, सिया समेत दो वीर। सियावर राम जय राम। श्री रामचंद्र जी का पहला निवास मुकाम यानी तमसा के तट पर हुआ, दूसरा गंगा तीर पर। सीता जी सहित दोनों भाई उस दिन स्नान करके जल पीकर ही रहे। केवट किन्हीं बहुत सेवकाई, सो जमिनी सिंगौर गवाई। होत प्रात बट छिरो मगावा, जटा मुकुट निज शीस बनावा। केवट निषाद राज ने बहुत सेवा की, वह रात सिंगौर यानी सिंगेश्वरपुर में ही बिताई। दूसरे दिन सवेरा होते ही बढ़कर दूध मंगाया और उससे श्री राम लक्ष्मण ने अपने सिरों पर जटाओं के मुकुट बनाए। राम सखा तब नाव मंगाई, प्रिय चढ़े रघुराई। लखन बाण धरु धरे बनाई, आप चढ़ो प्रभु आय सुपाई। बिकल बिलो की मही रघुवीरा, बोले मधुर वचन धरि धीरा। तात प्रणाम तात सन कहो, बार बार पद पंकज गहे। कर भी पाए परि बिनहि बहोरी, तात करिय जनि चिंता मोरी। बन मग मंगल कुशल हमारे, कृपा अनुग्रह पुण्य तुम्हारे।
केवट ने बहुत सेवा की और वह रात सिंहेश्वर में ही बिताए। दूसरे दिन सवेरा होते ही बढ़कर दूध मंगाया और उससे श्री राम लक्ष्मण ने अपने सिरों पर जटाएं यानी मुकुट बनाए। तब श्री रामचंद्र जी के सखा निसाल राज ने नाव मंगाई और पहले प्रिया सीता जी को उस पर चढ़ाकर फिर रघुनाथ जी चढ़े और फिर लक्ष्मण जी ने धनुष बाण सजाकर रखे और प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर स्वयं चढ़े। मुझे व्याकुल देखकर श्री रामचंद्र जी धीरज धरकर मधुर वचन बोले, हे तात, पिताजी से मेरा प्रणाम कहना और मेरी ओर से बार बार उनके चरण कमल पकड़ना। फिर पांव पकड़कर विनती करना, हे पिताजी, आप मेरी चिंता न कीजिएगा। आपकी कृपा, अनुग्रह और पुण्य से वन में और मार्ग में हमारा कुशल मंगल होगा। ऐसा राम जी का संदेशा सुमन जी दशरथ जी को सुनाते हैं। तुम्हारे अनुग्रह तात कानन जात सब सुख पायहु। प्रतिपाल आयस कुशल देखन पाए पुनि फिर आयो। जनि सकल परितोषी परि परि पाय करि बिनती घनी। तुलसी करूं जो ये जतनु जहि कुशल रही कौशल धनी। फिर राम जी कहते हैं, हे पिताजी, आपके अनुग्रह से मैं वन जाते हुए सब प्रकार का सुख पाऊंगा। आज्ञा का भली भांति पालन करके चरणों का दर्शन करने कुशल पूर्वक फिर लौट आऊंगा। माताओं के पैरों पड़कर उनका समाधान करके और उनसे विनती करके तुलसीदास कहते हैं, तुम वही प्रयत्न करना जिसमें कौशलपति पिताजी कुशल रहे। कौन सन कहब संदेशो बार बार पद्म गही। करब सोई उपदेश जेहि सोच मोहि अवधपति। अर्थात बार बार चरण कमलों को पकड़कर गुरु वशिष्ठ जी से मेरा संदेशा कहना कि वे वही उपदेश दे जिससे अवधपति पिताजी मेरा सोच न करे। सबको राम जी समझाकर, सुमन जी को समझाकर अलग अलग भांति से सबके लिए संदेश भेजे हैं और सुमन जी आकर राजा दशरथ जी को सारी कथा बताते हैं। पुरजन परिजन सकल निहोरी तात सुनायहु बिनती मोरी। सोई सब भांति मोह हितकारी जाते रह नर नाम सुखारी। कहब संदेश भरत के आए नीति न तजिय राजपद पाए। पाले हो प्रजल ही कर्म मन वाही से मात सकल समझानी। और निवायु भायप भाई करी पितु मात सुजन से उकाई। तात भात तेहि राघव राव सोच मोर जेहि करब न गाऊ। लखन कहे कछु बचन कठोरा बरजी राम पुनि मोहिनी होरा। बार बार निज शपथ दिवाई कह बिन तात लखन लरी गाई। अर्थात सुमन जी फिर राम जी का संदेश सुनाते हुए कहते हैं, हे तात, सब पूर्ववासियों और कुटुंबियों से निहोरा यानी अनुरोध करके मेरी विनती सुनाना कि वही मनुष्य मेरा सब प्रकार से हितकारी है जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहे। भरत के आने पर उनको मेरा संदेशा कहना कि राजा का पद पा जाने पर नीति न छोड़ दे, कर्म वचन और मन से प्रजा का पालन करना और सब माताओं को समान जानकर उनकी सेवा करना। और हे भाई, पिता माता और स्वजनों की सेवा करके भाई बने को अंत तक निभाना। हे तात, राजा पिताजी को उसी प्रकार से रखना
जिससे वे कभी किसी तरह की मेरा सोच न करें। लक्ष्मण जी ने कुछ कठोर वचन कहे, किंतु राम जी ने उन्हें बरज कर फिर से अनुरोध किया और बार बार अपनी सौगंध दिलाई और कहा, हे तात, लक्ष्मण का लड़कपन वहां न कहना। सिया राम जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। कही प्रणाम कछु कहन लिया, सिया भई शिथिल सने। थकित बचन लोचन सजला, पुलक पल्लवित देह सियावर राम जय जय राम। प्रणाम कर सीता जी भी कुछ कहने लगी थी, परंतु स्नेह बस वे शिथिल हो गए और उनकी वाणी रुक गई। नेत्रों में जल भर आया, शरीर रोमांच से व्याप्त हो गया। जय श्री राम। आगे की कथा अगले एपिसोड।